अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट आपसे टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। दैट टॉपिक इज नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं श्योरिटी से आपको कहता हूं कि 95% स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि नॉन आइडियल बिहेवियर और आइडियल बिहेवियर में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, हम किस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इतने इजी वे में आपको समझाऊंगा कि इंशाल्लाह ताला अगर आप FSC पार्ट 1 में हो तब भी आपको समझ में आएगी, अगर आप इसके बाद नेक्स्ट BSc वगैरह भी करते हो इन केमिस्ट्री तो तब भी आपको ये कभी भी लेक्चर नहीं भूलेगा। सो आपको एक शर्त है कि आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या है? नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। एक्चुअल में ना अक्सर आप स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हो, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस। देखिए, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस का एक्चुअल में कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जो कंसेप्ट है आइडियल गैस किसे कहोगे? जो आइडियल बिहेवियर शो करेगी। वो क्या होता है बिहेवियर, रवैया, ये क्या होता है ये आपको समझाऊंगा। और नॉन आइडियल गैस कैसे कहते हैं? जो कि आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैस बनने के लिए आइडियल बिहेवियर क्या है और नॉन आइडियल गैस बनने के लिए नॉन आइडियल बिहेवियर क्या है। अब आइडियल बिहेवियर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई भी गैस, जो भी आप गैस ले रहे हो सिलेंडर के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अगर वो तमाम गैस लॉज को ओबे करती है, मिसाल के तौर पर एवोगैड्रो लॉ, मिसाल के तौर पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके बाद डाल्टन्स लॉ और आपके पास ग्राहम्स लॉ, तमाम गैस लॉज को ओबे करे। दूसरा, PV इज इक्वल टू NRT, जर्नल गैस इक्वेशन, इसके ऊपर पूरा उतरे। और इसके अलावा KMT यानी कि काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी के जितने भी पास्टुलेट है ना, 8 के 8, वो तमाम 8 के 8 पास्टुलेट के ऊपर भी अगर कोई गैस इन तीन चीजों के ऊपर पूरा उतरती है ना, तो याद रखिएगा वो गैस आपकी क्या कहलाती है? आइडियल बिहेवियर शो करती है। लेकिन शर्त एक है, क्या? एट ऑल कंडीशंस। मतलब ऑल कंडीशन से मुराद ये है कि तमाम कंडीशन को फॉलो, मतलब चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा लो, कम कर लो, प्रेशर बढ़ा लो, कम कर लो, तो अगर आपकी कोई भी गैस इस तरह की सिचुएशन के ऊपर पूरा उतरती है ना, और इस तरह का बिहेवियर क्या कहलाता है? आइडियल बिहेवियर। और आइडियल बिहेवियर अगर कोई गैस शो करे तो उसको आप आइडियल गैस बोलोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें नॉन आइडियल बिहेवियर क्या होता है। एक्चुअल में ना फर्क कहाँ पे आता है? ये जो गैस है ना, ये गैस ला ओबे नहीं करती, ये एक KMT के पास्टुलेट ओबे नहीं करती, ये PV इज इक्वल टू NRT यानी कि जनरल गैस इक्वेशन को भी ओबे नहीं करती। कब? एट हाई टेम्परेचर और एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। जब हम किसी भी गैस का हाई प्रेशर कर देना और लो टेम्परेचर कर दें, और उस गैस में से कोई गैस ऐसी होती हैं जो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर ना इन तीन कंडीशंस को फॉलो नहीं करती, यानी कि वो गैस लॉज को ओबे नहीं करती, वो KMT के पास्टुलेट 8 के 8 उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती, वो जनरल गैस इक्वेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरती, तो ऐसी गैस का जो बिहेवियर होता है वो नॉन आइडियल बिहेवियर होता है और ऐसी गैस को नॉन आइडियल गैस बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। हमें ये किस तरह पता चल पाएगा कि वो कौन सी गैसेस हैं जो कि आइडियल बिहेवियर, बिल्कुल एक आइडियल बिहेवियर शो करेंगी? इसको आपने ना इस तरह भी समझना है। अगर कोई गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ऊपर पूरा उतरती है, अगर किसी गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूनिटी आता है, 1 आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? मैं यहां पे लिखता हूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये क्या होता है? इसको ना हम स्टूडेंट्स Z से जाहिर करते हैं, यानी कि Z से डिनोट करते हैं। अब ये आता कैसे है? इसका फार्मूला होता है, जैसे कि आपके पास ये देखो, ये क्या है? जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT। तो अगर आप PV को इस तरफ ले आओ ना, तो ये बन जाएगा NRT ओवर PV, ये आपका Z इक्वल टू, अगर Z की वैल्यू 1 आ जाए इस कंडीशन में, जब जहां पे NRT ओवर PV करें, तो याद रखिएगा वो गैस हमेशा क्या बिहेवियर शो करती है? आइडियल बिहेवियर शो करती है। ओके, अब आप कहोगे सर ये कैसे, हमें हमें कैसे पता चलता है कि एक गैस के ऊपर जो KMT के पास्टुलेट्स वो भी पूरा उतर रहे हैं, गैस लॉज भी पूरा उतर रहे हैं,
उसके बाद उसके ऊपर ये जर्नल्स गैस इक्वेशन भी पूरा उतर रही है। अगर आप इन तीनों को मिक्सअप कर रहे हो तो सिर्फ ये अपने माइंड में याद रखना, अगर कोई भी गैस जो है वो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि Z की वैल्यू 1 आती है ना, तो वो आपका क्या शो करेगी, वो आपकी आइडियल बिहेवियर शो करेगी। और अगर किसी गैस की वैल्यू 1 से कम आए या 1 से ज्यादा आए, समझ लीजिएगा वो गैस क्या शो कर रही है, नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। 1 से कम आए यानी कि नेगेटिव अगर वैल्यू आ जाए, और 1 से ज्यादा यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आए, तो फिर भी क्या होगा, नॉन आइडियल बिहेवियर ही होगा। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या मिसाल के तौर पर हमारे पास 4 किस्म की गैसेज हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 किस्म की गैसेज। एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास है हीलियम गैस, एक है हाइड्रोजन H2, एक है नाइट्रोजन O2 और एक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये 4 गैसें हैं। अब इन 4 गैसों का ना, मैंने एक्चुअल में यार ये 4 गैसें जो है ना, ये नॉन आइडियल गैसेज हैं, क्योंकि ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। कैसे पता चलेगा, क्योंकि इनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना, यानी कि Z की वैल्यू है, वो 1 नहीं आती, 1 से कम या ज्यादा आती है। ठीक है, किसी की 1 से ज्यादा आएगी, किसी की 1 से कम आएगी। अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं कि ये नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो करती है, क्योंकि ये गैस लॉज को ओबे नहीं करती, क्योंकि ये स्टूडेंट्स KMT के पास्टुलेट्स के ऊपर पूरा नहीं उतरती, 8 के 8 पास्टुलेट्स के ऊपर, और क्योंकि ये PV = nRT यानी कि जनरल गैस इक्वेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरती। ओके स्टूडेंट्स, यही चीज मैंने आपसे डिस्कस करने लगा हूं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये चारों गैसेस ये चारों गैसेस कब नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगी, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन चारों गैसेस को लेते हैं, लेकिन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पहले रखते हैं, तो फिर देखते हैं इनका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने मिसाल के तौर पर क्या किया, मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ना मैंने लिया प्रेशर 200 ATM, 400, 600 एंड 800, और आपको पता है एक्स एक्सिस को अब सीसा भी कहते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया, ये Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि nRT/PV, तो PV तो वो मैंने कितना लिया, वो मैंने लिया स्टूडेंट्स 0.5, फिर 1.0 यानी कि 1, फिर 1.5 और 2.0 यानी कि 2। ओके स्टूडेंट्स, और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आप, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर आप हमेशा प्रेशर ही लो। ये जो ATM में लिया, यहाँ पे आप वॉल्यूम भी ले सकते हो, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अगर आप बटे के नीचे देखो ना, तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम दोनों नजर आ रहे हैं। अब देखिएगा आइडियल बिहेवियर कब कब कोई गैस शो करेगी, जब ये देखें, जब ये बिल्कुल एक ऐसे स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस के, तो ये अगर कोई लाइन हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के आपको नजर आए ना, तो याद रखिएगा ये आइडियल बिहेवियर है। ओके, अब ये चारों गैसेस मैंने आपको बताया नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। तो सबसे पहले हीलियम की बात करते हैं। हीलियम को अगर आप देखो ना, तो इसने क्या किया, ये हल्की सी ऊपर को टर्न होगी, मैंने साथ लिखा भी हुआ है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस की बात करें, तो ये भी हल्की सी पहले स्ट्रेट रही, फिर हल्की सी ऊपर जाके ये भी टर्न होगी, यानी कि एट हाई प्रेशर ना 800 पे जाके अगर आप देखो, वो टर्न हो रही हैं ये दोनों गैसेज। लेकिन अगर आप ना नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ग्राफ देखो ना, तो जब मैंने वैल्यूज पुट की ना, तो ग्राफ बनाया, नाइट्रोजन को अगर आप देखो ना, तो नाइट्रोजन जो जब उसका ग्राफ प्लॉट किया है ना, तो पहले वो नीचे को बेंड हुई है, फिर ऐसे ऊपर को गई है। ठीक है, वैल्यूज बाद में आपको समझाता हूँ, अभी अंडरस्टैंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको तमाम समझ में आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो वो ज्यादा नीचे को बेंड हुई है, फिर ऐसे ऊपर को गई है। अब ये ऐसा क्यों है, यहां से आपको मतलब क्या पता चल रहा है, आपको ये तो दिखाई दे रहा है जो हीलियम और हाइड्रोजन है ना, मैं आपसे ये कहता हूं कि स्टूडेंट्स, हीलियम और हाइड्रोजन जो है ना, ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही हैं, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी टर्न हो रही हैं। हाँ, ये 60-70% तक ये क्या थी, आइडियल बिहेवियर शो कर रही थी, लेकिन अचानक से नॉन आइडियल बन गई। लेकिन जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन्होंने क्या किया, ये स्टार्टिंग से ही क्या हुआ, स्टार्टिंग से ही नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने लग पड़ी, फिर बाद में ये क्या हुआ, ये मजीद एक्सपेंड कर गई। अब ये ऐसा क्यों है, आपको पता है, जब मैंने ना बॉयज लॉ आपको पढ़ाया था, तो मैंने ना एक वर्ड, एक लाइन के ऊपर ना मैंने बहुत ज्यादा आपको ना जोर दिया था। वो लाइन क्या थी, मैंने आपको कहा था कि बॉयज लॉ क्या है, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के।
इसका मतलब है प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, या वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो अगर किसी गैस का, अब ध्यान से वर्ड स्टेटमेंट को सुनिएगा, अगर किसी गैस का प्रेशर 2 गुना करें और उसका वॉल्यूम 2 गुना डिक्रीज हो, तो याद रखिएगा वो गैस आपकी आइडियल बिहेवियर शो करती है। और अगर किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज करें 2 गुना और उसका वॉल्यूम 2 गुना डिक्रीज होने के बजाय ज्यादा डिक्रीज हो जाए, तो याद रखिएगा वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। अब हाइड्रोजन और हीलियम, जहां तक इन्होंने 70-80% तक, जहां तक इन्होंने ना स्टूडेंट्स आइडियल बिहेवियर शो किया, तो वहां तक ना इनका प्रेशर जब 2 गुना इंक्रीज किया ना, तो इनका वॉल्यूम भी 2 गुना डिक्रीज हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन एक दफा, हाइड्रोजन और एक दफा हीलियम के गैस के मॉलिक्यूल जो है ना वो सिलेंडर में लिए, सिलेंडर में लेकर ना मैंने हाई प्रेशर 2 गुना प्रेशर बढ़ाया। आपको पता है जब हाई प्रेशर करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ऐसा ही है, मैंने बताया भी था केएमटी पास्टुलेट्स में। तो जैसे ही मैंने प्रेशर 2 गुना बढ़ाया, वॉल्यूम भी 2 गुना डिक्रीज हुआ, और होना भी चाहिए था आइडियल बिहेवियर के लिए। लेकिन एंड पे जाके क्या हुआ, एंड पे मैंने इतनी ज्यादा कंप्रेस कर दिया, इतना ज्यादा हाई प्रेशर करके इसको इतना मैंने कंप्रेस किया, इस गैस मॉलिक्यूल्स को इतना ज्यादा मैंने दबाया कि इन गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही नहीं। क्योंकि जब हाई प्रेशर करें ना, हाई प्रेशर करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम डिक्रीज होता है और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। और जब हीलियम और हाइड्रोजन का मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, यानी कि 800 एटीएम तक मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, उनके गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही नहीं। और उन्होंने क्या किया, ड्यू टू नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर थी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले गए। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने क्या किया, जैसे ही नाइट्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल्स मैंने सिलेंडर में लिए, उसको हाई मैंने प्रेशर दिया, 200 प्रेशर ही जब मैंने दिया, 200 या 400 मैंने प्रेशर दिया, तो स्टूडेंट्स गैस के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम को ज्यादा ज्यादा डिक्रीज किया। यानी कि मैंने वॉल्यूम, मैंने अगर प्रेशर दो दफा 2 टाइम्स इंक्रीज किया ना, तो वॉल्यूम भी 2 टाइम ही डिक्रीज होना चाहिए था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा, उनके अंदर ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। ठीक है, वो इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी कि उनका जो वॉल्यूम था वो 2 टाइम ही डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन वो 2 टाइम से ज्यादा दफा डिक्रीज हो गया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होगी उनके दरमियान। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होगी ना, तो वो 2 टाइम से ज्यादा डिक्रीज हुआ। इस वजह से जो उसका आइडियल बिहेवियर है ना, वो आइडियल बिहेवियर नहीं रहा। इसी तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह, हाँ जी, इस तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड, उसने क्या किया, जब उसके भी मैंने गैस के मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर लिए ना, तो जब उनको मैंने हाई प्रेशर के ऊपर कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद मैंने अगर प्रेशर को 2 टाइम्स बढ़ाया, तो उसका वॉल्यूम भी 2 टाइम डिक्रीज करना चाहिए था, वो नाइट्रोजन के वॉल्यूम से भी ज्यादा दफा डिक्रीज कर गया एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। मतलब 2 टाइम से ज्यादा कम हो गया वॉल्यूम, मतलब मजीद कम हो गया वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। फिर बाद में ये दोनों एक्सपेंड करके, क्यों क्यों एक्सपेंड, इस वजह से करके क्योंकि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई। जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद मैंने दोबारा उनको किया ना, कंप्रेस किया, अब वो जितना, मतलब वो अपनी हद पार कर चुके थे, जितनी हद तक वो अट्रैक्ट हो सकते थे एक दूसरे के करीब। जब मैंने ज्यादा 600-800 एटीएम प्रेशर इन दोनों गैसेस के ऊपर, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर मैंने अप्लाई किया, तो क्या हुआ, उनकी हद एक पार हो गई थी अट्रैक्शन की, मतलब वो एक हद तक ही सिर्फ अट्रैक्ट हो पाते थे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जैसे ही अप्लाई किया मजीद प्रेशर, उस मजीद प्रेशर अप्लाई करने से वो ज्यादा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ रिपल हुए, फोर्स के साथ रिपल हुए, मतलब एक दूसरे से दूर गए। और जब एक दूसरे से दूर गए तो उन्होंने नॉन आइडियल बिहेवियर ही शो किया। ओके स्टूडेंट्स, ये है, देखिए आइडियल बिहेवियर के लिए आपको बॉयज लॉ की स्टेटमेंट को याद करना बहुत जरूरी है, आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से, अब इस ग्राफ से आपने क्या सीखा, इस ग्राफ से आपको ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और हीलियम वो क्या है, वो वक्त तक क्या आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन बाद में नॉन आइडियल हो जाते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, अपने आप को नॉन आइडियल बिहेवियर
शो करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है इनकी जो आइडियलिटी है ना, डेविएशन ऑफ आइडियलिटी इसकी नाइट्रोजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हीलियम एंड हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, सेकंड ग्राफ की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब मैंने ना पहले ये ग्राफ जो मैंने बनाया है, ये मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बनाया है, यानी कि मैंने कम टेम्परेचर लिया, हाई प्रेशर लिया, कम टेम्परेचर लिया, हाई प्रेशर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं हाई प्रेशर लेता हूँ, टेम्परेचर को भी हाई कर देता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपने देखा होगा कि आपको आइडियल बिहेवियर तो ये एक लाइन शो करेगी बिल्कुल, क्योंकि आइडियल बिहेवियर का क्या मतलब है, z की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यूनिटी आनी चाहिए। और z की वैल्यू यूनिटी तब आएगी जब आपकी पूरी लाइन, जब ग्राफ प्लॉट करोगे वो पूरी लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस बनेगी, यानी कि ऐसे बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको पता है ये गैसेस, अब आप ना इसमें भी देखें, जैसे ही हमने प्रेशर को किया है इंक्रीज, तो स्टूडेंट्स इन्होंने नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया, जैसे कि ऊपर किया था। ओके, अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर को भी हाई किया है, लेकिन इन्होंने टेम्परेचर को नहीं मद्देनजर रखा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हाई प्रेशर को मद्देनजर रखा है, और हाई प्रेशर के ऊपर जाके इन्होंने क्या किया, नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया है। लेकिन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर ये गैसेस जो हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, और जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो तब भी ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपका जो प्रेशर है वो अभी तक हाई है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ना एक चीज आपने समझनी है, एक चीज आपने ये समझनी है कि ये जो आपके पास है हाइड्रोजन हीलियम, ये क्यों इस तरह, ये क्यों थोड़ी देर तक आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, बाद में ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर देते हैं। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ पर इनका प्रेशर जब इंक्रीज होता है तब ये क्या करना शुरू कर देते हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो नाइट्रोजन और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये तो स्टार्टिंग से ही नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ए की वैल्यू बहुत स्मॉल है, यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू लेस देन है, ए की वैल्यू क्या है, लेस देन है। अब ये किससे, ए क्या है, ए है आपके पास वंडरवाल इक्वेशन स्टूडेंट्स, वंडरवाल इक्वेशन। और इसका जो सिंबल आता है वो आता है ए का मतलब ये होता है कि वंडरवाल ने ना क्या कहा, वंडरवाल ने ये कहा स्टूडेंट्स, उसने आपको ये समझाया कि ये जो ए की वैल्यू मैंने आपको दी है ना, जब ये ए की वैल्यू लेस हो जाती है, बहुत समाल हो जाती है ना, वहां पे ये गैस जो है ना वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देती है। अब ये ए की वैल्यू क्या है, वंडरवाल क्या है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ना मजीद कुछ चीज़ों को ना समझना पड़ेगा। अब देखिएगा, अब आपने ना चंद चीजों को कंक्लूड करना है, उन चंद चीजों को मैं आपसे कंक्लूजन में बताता हूं। देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, कंक्लूजन, कंक्लूजन हम क्या करते हैं, नंबर वन एक चीज देखिएगा, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं, गैस शोज नॉन आइडियल बिहेवियर। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है, ये देखें जैसे ग्राफ नंबर वन है। दूसरी चीज आपने क्या कंक्लूड की, एट हाई प्रेशर, प्रेशर गैस मॉलिक्यूल शोज नॉन आइडियल बिहेवियर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब देखिएगा, एट एट हाई टेम्परेचर, अब जब टेम्परेचर हाई हो, गैस मॉलिक्यूल या गैस शोज या गैस मॉलिक्यूल शोज आइडियल बिहेवियर। देखिए जैसे ये है, एट लो प्रेशर गैस मॉलिक्यूल शोज आइडियल बिहेवियर। देखें, अब चीजों को मिक्स नहीं करना स्टूडेंट्स, चीजों को मिक्स नहीं करना, आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट को अपने माइंड में रखना है, गैस मॉलिक्यूल्स कब शो करेंगी नॉन आइडियल बिहेवियर, जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी।
जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो याद रखना वो गैस हमेशा आपको नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। इतनी सी बात अपने माइंड में रख लें, आपको आइडियल बिहेवियर और नॉन आइडियल बिहेवियर का समझ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा वंडरवाल ने क्या कहा। देख वंडरवाल, ये वंडरवाल क्या है, ये इसने बहुत सी बातें की हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अभी आपने समझा वंडरवाल, WAAL वॉल्स। अक्सर स्टूडेंट इसको WALLS लिखते हैं, गलत है। देखें, इसने कहा कि नॉन आइडियल बिहेवियर गैसेस तब शो करती हैं जब वो उनकी जर्नल गैस इक्वेशन जो है ना, ये PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, कहता है इसमें मसला है, कहता है ये इक्वेशन में मसला है। इस वजह से जो गैस है ना, वो उनके दरमियान जो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर हो जाता है ना, तब गैस जो है ना वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देती हैं। जब हाई प्रेशर हो जाता है तब भी गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू करती है। इस वजह से इसने एक अलग से इक्वेशन दी जिसको वंडर वाल इक्वेशन कहा जाता है। और ये स्टूडेंट्स बहुत कमाल का ये साइंटिस्ट था, इस जैसा केमिस्ट नहीं केमिस्ट्री में आया, ठीक है ना। अब इसने क्या कहा, इसने ना एक इक्वेशन जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा, कि उसने कहा कि ये इक्वेशन जो है ना, इसकी मदद से आप एक्सपेरिमेंट में ये देख पाओगे कि क्यों गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर दे रहे हैं। फिर इसने क्या कहा, इसने कहा कि गैस के मॉलिक्यूल्स नॉन आइडियल बिहेवियर इस वजह से भी दे रहे हैं क्योंकि केएमटी के पास्टुलेट्स में कोई ना कोई खराबी है। कहता है केएमटी के ना दो पास्टुलेट ठीक नहीं है। कहता है केएमटी के अगर तमाम पास्टुलेट ठीक होते ना, तो कोई भी गैस ना कभी नॉन आइडियल बिहेवियर ना शो करती, कभी नॉन आइडियल गैस ना बनती। कहता है नंबर 1, मैंने आपको कहा था ना कि नंबर 5 और नंबर 6 दो मैंने पास्टुलेट के ऊपर आपको बॉक्स बना के दिखाया था। उसमें नंबर 5 मेरे पास जो पास्टुलेट था वो मैंने कहा था कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मैंने कहा था। नंबर 6 में मैंने कहा था वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है इज वेरी नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये दो बातें, कहता है ये दो बातें गलत हैं। जिन 6 साइंसदानों ने ये दो बातें दी हैं ना, कहता है गलत है, ये दो पास्टुलेट गलत हैं। कहता है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहता है हाँ, जब गैस के मॉलिक्यूल्स को आप कंटेनर में लो, उनके ऊपर आप हाई प्रेशर लगाओ, तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप है, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, वो कम होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम लो टेम्परेचर करते हैं, हाई प्रेशर लगाते हैं, टेम्परेचर होता है लो, लो टेम्परेचर होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, करीब तर होते हैं। जैसे ही एक दूसरे के करीब तर होंगे, स्पेस खत्म हो जाएगी, करीब तर होंगे, तो जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब तर होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, तो समझ लीजिएगा गैस के मॉलिक्यूल्स नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर आप वहां पे ये देखोगे ना कि 2 टाइम हाई प्रेशर करोगे तो 2 टाइम ही लो होना चाहिए वॉल्यूम, लेकिन वो 2 टाइम से ज्यादा लो हो जाता है। कहता है इसकी वजह से, कहता है ये जो पासवर्ड है ना कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कहता है ये कभी नहीं हो सकता। जैसे ही आप प्रेशर को हाई करोगे, अट्रैक्शन लाजमी आएगी। कहता है दूसरी बात देखो, कहता है ये जो आपका पासवर्ड था कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, गैस के मॉलिक्यूल्स को आप क्या करो, हाथ से पकड़ के सिलेंडर की एक साइड पे रख दो, ठीक है। कहता है वो इतना छोटा साइज है कि बाकी जो सिलेंडर के अंदर स्पेस बचती है कंटेनर के अंदर, वो बहुत ज्यादा होती है। कहता है अच्छा, कहता है ये आप कहाँ पे काम करते हो, कहता है ये आप काम कर रहे हो लो प्रेशर पे, जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, इस वजह से वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। आपको स्टूडेंट्स ये बात याद होनी चाहिए, जब गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर लो प्रेशर होता है ना, उसकी वैल्यू जो बहुत ही स्मॉल होती है, वो होती है 0 पॉइंट। अगर फर्ज करें गैस का कंटेनर था 100% स्पेस थी, जब गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं ना होती, तो आप उसको पकड़ के एक कंटेनर की साइड पे कर देते हो, वो 0.05% बनती है, यानी कि बहुत ही स्मॉल, 99% तक कभी भी जगह खाली है। लेकिन कहता है जैसे ही आप हाई प्रेशर अप्लाई करो, वंडरवाल कहता है हाई प्रेशर आप अप्लाई करो, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब तर आते हैं, करीब तर आते हैं, जो सिलेंडर के अंदर जो स्पेस होती है वो भी कम होती है।
क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब तर आ रहे हैं। जैसे करीब तर आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, और ये कितनी बन जाती है, फिर ये जगह कितनी घेरती है, 20% जगह घेरती है। अब मुझे बताओ 20% और 0.05% में कितना फर्क है? कहता है ये वजह है, जिन दो पास्टुलेट्स को तुम लोगों ने दिया है, ये दोनों पास्टुलेट्स गलत हैं। इन दोनों पास्टुलेट की वजह से तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रही कि गैस आइडियल बिहेवियर और नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो कर रही है। ये है स्टूडेंट्स। और लास्ट में अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपने सिर्फ अपने माइंड में रखना हो कि गैस नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो करती है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखिएगा, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, जाते जाते देखिएगा क्या चीजें आपको लॉन्ग में आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं, आइडियल बिहेवियर की डेफिनेशन कह सकता है, जो अभी मैंने लिखी हुई थी पहले लेक्चर से पीछे, आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉन आइडियल बिहेवियर की वो डेफिनेशन पूछ सकता है। ये दो ग्राफ आपसे डिस्कस कर सकता है, एट लो टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर, ये दोनों ग्राफ आपसे डिस्कस कर सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। इसके बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उसकी वैल्यू कितनी होती है एमसीक्यूज में, वो पूछता है। यूनिटी यानी कि वन और यूनिटी एक ही मतलब है। उसके बाद वो आपसे क्या कह सकता है, कह सकता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो जब वो गैस के मॉलिक्यूल्स का लो प्रेशर होता है, उस वो कितनी स्पेस घेरते हैं, 0.05%। और जब उनके दरमियान हाई प्रेशर कर दें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करें, तब वो 20% जगह घेरते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एमसीक्यूज आपसे शेयर किए, जो कि एनटीएस टेस्ट में भी वो पूछता है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए इस चैनल के थ्रू आपको एग्जाम की प्रिपरेशन तो करवाई जाएगी, प्लस साथ में आपके कंसेप्ट बिल्ड किए जा रहे हैं, और नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में भी आपको इस यूट्यूब चैनल के जरिए से बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ताला फायदा होने वाला है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।